अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, डच साइंसदान फ्रैंक होगरबीट्स ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान में आइंदा 2 दिनों में एक ताकतवर तरीन ज़लज़ला आने वाला है। फ्रैंक होगरबीट्स ने यह पेशन गोई की है। याद रहे कि ये डच रिसर्चर वही हैं जिन्होंने इससे पहले टर्की, शाम और लिबनान के हवाले से पेशन गोई की थी। इस हवाले से उन्होंने 3 फरवरी 2023 को एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला तुर्की, शाम और लिबनान के इलाके में आएगा, और ये बात सच साबित हुई। ना सिर्फ 7.5 बल्कि 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया ठीक इनकी पेशन गोई के बाद। जबकि ये 3 फरवरी को ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर ज़लज़ला आएगा और एरिया एलोकेट करते हैं, और उसके ठीक 3 दिन के बाद वो भयानक ज़लज़ला आता है जिसमें 50,000 से ज़ायद लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लाखों की तादाद में लोग जख्मी होते हैं या बेघर हो जाते हैं, और 80 साल की तारीख में तुर्की की ऐसा हौलनाक पहला ज़लज़ला होता है जिसके बाद फ्रैंक होगरबीट्स को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है। ये एक डच रिसर्चर हैं जो ग्राफिकली इस हवाले से बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। इन्होंने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की हैं, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस रिसर्च के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस लिया पूरी दुनिया ने। यही वजह है कि इन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी एक पेशन गोई की तो सबके दिल दहल गए और सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या ये सब वाकई ही सच होगा। और इन्होंने इस हवाले से एरिया भी एलोकेट किया, और इन्होंने बताया कि जो बलोचिस्तान का जो हिस्सा है, और इन्होंने कहा कि जो चमन की फॉल्ट लाइन है वहाँ पर जो ज़मीन की लर्जिश है वो फील भी की गई है। और SSGS ने इस बात का दावा भी किया है कि जो चमन फॉल्ट लाइन है इसमें हल्की सी लर्जिश भी महसूस की गई है। ना सिर्फ ये बल्कि समुंदर के करीब फिजा में जो इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड है उसको भी रिकॉर्ड किया गया है, और इससे इस हवाले से फोरकास्टिंग की जा रही है, प्रिडिक्शन की जा रही है। चमन फॉल्ट लाइन है, इस पे ज़लज़ला आ सकता है जिसकी शिद्दत 6 या 6 से भी जायद हो सकती है, लेकिन ये 100% नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि यही वो मकाम है जहाँ पर ज़लज़ला आ सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट एरिया को एलोकेट करना ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी है नहीं जिससे हम इस बात का पता लगा सकें कि वाकई ये जगह है जहाँ पर ज़लज़ला आ सकता है। दोस्तों, इस हवाले से अगर देखा जाए, हमें कभी भी इस प्रेडिक्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कबल 2005 अक्टूबर में ही ज़लज़ला आ चुका है जिसने बहुत ज़्यादा तबाही की थी। और इस प्रेडिक्शन की बात की जाए तो ये प्रेडिक्शन सच भी हो रही है, क्योंकि भारत के बाद ताजिकिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। भारत की शुमाल मशरकी रियासत आसाम में पीर को 2 अक्टूबर की शाम को शदीद किस्म का ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके पूरे शुमाल मशरकी भारत, भूटान, शुमाली बांग्लादेश में नुमाया तौर पर महसूस किए गए। इस ज़लज़ले के 1 घंटे के बाद ताजिकिस्तान में भी 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। इसकी ज़मीन में गहराई 60 किलोमीटर तक नोट की गई। ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान था। NCSS से अगले 24 घंटे के अंदर 4.0 से 4.2 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स की प्रेडिक्शन की जा रही है। दोस्तों, हमें इस बात का तो पता है कि ज़लज़लों का आना या ना आना ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता है, मगर इस हवाले से हमें अपनी एहतियात भी करनी चाहिए। आप सबसे गुजारिश है कि आप जहाँ भी हैं सब महफूज रहें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी हिट कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।